मध्य प्रदेश का आम आदमी 5 से 10 डिसमिल जमीन खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी राजनीतिक परिवार की जमीन इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में कम से कम 137 प्लॉट खरीदे हैं। जमीन 168 एकड़ से ज्यादा और कीमत करीब 45 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रिपोर्ट कहती है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले भी परिवार के पास उज्जैन क्षेत्र में कम से कम 108 प्लॉट और 179 एकड़ जमीन थी, लगभग 180 एकड़। यानी पुरानी जमीन अलग थी और नई जमीन अलग है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसमें 168 में से लगभग 111 एकड़ जमीन ऐसे इलाकों में बनाई गई है जहां नए रोड लिंक, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित हैं, यानी कि बनने वाले हैं, ताकि इन जमीनों के रेट 10 गुना बढ़ जाएंगे। करीब 37 एकड़ जमीन उन क्षेत्रों में बताई गई है जिन्हें मास्टर प्लान 2035 का हिस्सा बताया जा रहा है, यानी नए लैंड यूज जोन में इन्हें शामिल किया गया है, और बाकी 20 एकड़ अन्य महत्वपूर्ण इलाकों में है। सवाल यह है कि जमीन खरीदना गलत है? बिल्कुल नहीं। सवाल यह है कि क्या सत्ता में सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के परिवार की इतनी बड़ी खरीदारी पर जनता सवाल भी ना पूछे? रिपोर्ट के अनुसार यह जमीनें मुख्यमंत्री की पत्नी, बेटी, बहू, भाइयों, भाभियों, भतीजों और परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के नाम पर खरीदी गई है। यानी मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरा नेटवर्क का दिखाई देता है। तो जनता पूछ रही, क्या सिर्फ शानदार बिजनेस सेंस था, या विकास परियोजनाओं की दिशाओं का जो अंदाजा है वो आम लोगों से पहले किसी और को पता चल गया है? सरकार जमीनें खरीद कर योजनाएं बना रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। लोकतंत्र में असली सवाल जमीन का नहीं, जवाबदेही का है। अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो फिर सरकार को सामने आकर पूरी जानकारी सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? चोरों से